आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल। बाबा, आप नॉनवेज खा रहे हो? ये वेज नहीं है? ठीक। ये सब क्या हो रहा है? भक्तजनों, कुछ सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है। हमारे पास 1 करोड़ 100 करोड़ ये जितना भी फिगर है इसका, तो ये जो है ये दरबार का पैसा या हमारा पैसा कह लीजिए, अब दूसरे लफ्जों में कह लीजिए, स्पष्ट लफ्जों में कह लीजिए, वो अपने भक्तों के भेजे हुए पैसे पर जो है, क्योंकि उस पर अधिकार हमारा है। Really, nigga? हम इससे अपनी शक्तियों का एक विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं। हम क्रिटिक्स के लिए नहीं, हम अपने भक्तों के लिए, जो कि आज जो मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह उनको पूजा जा रहा है, हमारे मरने के बाद भी उनके दुख दूर होते रहे, हमारा मकसद कुछ और है। मगर आप अपने आप को बेसिकली भगवान की जगह देखते हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। स्वैग वाले बाबा, मेरे स्वैग वाले बाबा, स्वैग वाले बाबा, मेरे स्वैग वाले बाबा। अब इंडिया में ना तुम्हें प्रकार प्रकार के बाबा मिलेंगे। बूढ़े बाबा, नागिन बाबा, नाचने वाले बाबा, थोड़े और नाचने वाले बाबा, साइंटिस्ट बाबा, थोड़े से और नाचने वाले बाबा, और हगने वाले बाबा। I mean, हग देने वाले बाबा। ये श्रद्धा का कौन सा रंग हो सकता है? ये बंदा गारंटी के साथ इंजीनियर होगा। पूरी जिंदगी कोई मिली नहीं, तो इसने सोचा बाबा बन के सही खेल गया यार। Must you think what you say? Control your language. I am not yaar. मेरा संकल्प होता है वो देर सबेर भगवान फलीभूत करते हैं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलते हैं। हाय ला आसाराम बापू, आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है। खो न जाए ये तारे जमीन पर। ही हंस दिल, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही हंस दिल। आई एम स्टन्ड। अब ये जो बाबा है ना, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। अब तुम पूछोगे क्यों? बिकॉज थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा। किसी दुखी भक्त को देख के बाबा की तीसरी आंख खुल जाती है, और फिर बाबा ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बताते हैं। प्रणाम बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? पुणे से आए हो बाबा जी। भाई ये विस्की की बोतल, वो भी जॉनी वॉकर की, क्यों आ रही है सामने हमारे? क्योंकि बाबा जी तुम्हारा पीने का मन कर रहा है, इसलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा जी के दरबार में आने वाले लोगों की। I mean, खरीदे हुए एक्टर्स, पेड एक्टर्स, 10-10 रुपए में उठाए हुए लोगों की। अब इनकी एक्टिंग देख के तुम्हारी अच्छी खासी हैप्पी लाइफ भी सैड हो जाएगी। इतना दुख, इतना दुख। चरण प्रणाम निर्मल बाबा जी। कभी कभी सब्जी बनाती हूँ बाबू जी उसकी। प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आप आए? बैंगलोर से जाना है बाबा जी, बुकिंग किया है सितंबर में। बाबा जी, मैं 2011 से आपसे जुड़ी हूँ, और आपसे जुड़ने के बाद मैं एक गरीब औरत थी, और आज आपने मुझे लखपति बना दिया है बाबा जी। जो चीज की इच्छा रहती है वो चीज मेरे पास आ जाती है बाबा जी। बाबा जी मैं बहुत 18 साल से दुखी थी, बहुत दिन रात रोती थी बाबा जी, बहुत दुखी थी बाबा, दिन रात आंसू गिरते थे बाबा जी। और बाबा आपकी ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि बाबा वो पाई चुका होगी, नहीं तो बाबा हम बहुत दुखी हो गए थे। बाबा जी मैं बहुत दुखी थी। बाबा जी मैं बहुत दुखी था बाबा जी, मेरे को प्रेशर नहीं आता था, पर बाबा जी आपकी कृपा से मेरा हाजमा ठीक हो गया बाबा जी। आई लव यू। बहुत दुखी हूँ बाबू, काम भी नहीं, कुछ नहीं। ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा। ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा। लगता है ये पागल हो गया।
तो अब आते हैं निर्मल बाबा के निराले निराले सॉल्यूशंस पे। तो निर्मल बाबा के सॉल्यूशंस डिपेंड करते हैं कि आज उनका क्या खाने पीने का मन कर रहा है। ये केले बहुत सामने आ रहे हैं भाई, ये जलेबियां आपने कहाँ देखी? अच्छा ये मक्खन बहुत आ रहा है, ये ढोकला डोसा बड़ा सामने आ रहा है, ये नान बड़ा सामने आ रहा है भाई। और कभी कभी अगर बाबा का मूड थोड़ा सा नॉटी हो जाता है तो फिर सॉल्यूशन भी थोड़े से नॉटी हो जाते हैं। हुक्का क्यों हमारे सामने आ रहा है? बताओ आपने हाथी कब देखा है भाई? हाथी बहुत आ रहे हैं सामने। ये कैसीनो क्यों आ रहा है हमारे सामने भाई? विस्की की बोतल। बस 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 बाबा, हम धन्य हुए निर्मल बाबा की, सब बोलो जय। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बाबा, आई मीन फीमेल बाबा, बाबा का फीमेल बाबी नहीं, फीमेल बाबा के बारे में। आई एम प्योर एंड पाइस। वो एक आम इंसान नहीं है। तो आप फिर क्या है? राधे माँ। तारे जमीन पर राधे माँ 10 लाख का चोला पहनती है और राधे माँ जो पैसे लेती है सबसे। हाय ला, लाइव टीवी पे कन्फेशन। आपके बारे में तरह तरह की बातें कहने हाँ लगे। कि राधे माँ 5 लाख मांगती है आने का, 50 लाख का मेकअप लगाती है, जबकि देख लो आप, मैंने मेकअप कुछ नहीं लगाया हुआ। अगर दिस इज नो मेकअप देन आई डोंट नो व्हाट मेकअप इज। मतलब ये बिल्कुल मेकअप नहीं कर रखा इन्होंने। ये बहुत ही गहरी लाल लिपस्टिक, ये बहुत बड़ा सा लाल कलर का टीका, ये चीक्स पे ये पिंक पिंक करने के लिए जो भी लगाया जाता है मेरे को नाम नहीं पता, बिकॉज आई एम नो मेकअप एक्सपर्ट। उसके बाद फाउंडेशन, ग्लिसरीन, हाथों पे नेल पॉलिश और भी नाक पता नहीं क्या क्या है भाई, पर नहीं, नो मेकअप बिकॉज दिस इज राधे माँ। भगवान की इच्छा यही होगी। अभी मैंने चौंकी करनी छोड़ दी है। अभी मैं बड़ी नहीं हुई, बड़ी तो पहले से थी। अब राधे माँ अपने साथ एक भक्त को हमेशा लेके चलती है एज अ विजिटिंग कार्ड के, कभी भी प्रूफ देना पड़ सकता है। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि हम माता रानी के चरणों में गए, हमने अपने प्रार्थना रखी, हमारे काम हो गए, तो हमारे लिए वो देवता तुल्य है, देवी तुल्य है। ये हमारे भक्तों की आस्था है। बस चल जाओ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? बेचारे बूढ़े अंकल की कोई इज्जत ही नहीं, मतलब काम हो गया तो चल जाओ। प्लीज मुझे 100 करोड़ दे दो। अरे राधे माँ ऐसे सरेआम पैसे मांग रही, मतलब कंट्रोल। अरे एक चीज मेरे को याद आई, मैं बताना भूल गया। अगर तुम अभी लाइक वाले बटन को दबाते हो तो तुम पे बाबा जी की कृपा बरसेगी भाई, बरसेगी। तो लाइक वाले बटन को दबाओ। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। वीडियो ऐसा है कि आप सेकंड भर के लिए भी अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे। मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, स्नेह मिलता रहा है। और मैं मानता हूं कि बापू के शब्दों में एक यौगिक शक्ति रहती है। उस यौगिक शक्ति के भरोसे हम करोड़ों गुजरात वासियों के सपने साकार होंगे। मैं बापू के श्री चरणों में वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। મને જે જવાબદારી મળી છે, હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે। कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। कि मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज
बापूजी का आशीर्वाद मिला और बापूजी के इस भक्त समागम का भी आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारी ऊर्जा और हमारी शक्ति आप सब हो। जब तक आप हो तब तक हम हैं, और मैं समझती हूँ कि जब तक आप और आपका आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो कोई चीज गलत हो ही नहीं सकता है। और वास्तव में शक्ति आपको देख के ही आ गई। भक्ति आपको सुन के प्रकट हो गई और आपके दर्शन और आशीर्वाद से मुक्ति अब सुनिश्चित हो गई। जाके हो रहे बापू, भोपाल क्या हो रहा है, सूरत क्या गुजार रहे हैं, आप तो यहीं बस जा। रोज दर्शन करते रहे और भक्ति शक्ति दोनों प्राप्त करके मुक्ति की ओर बढ़ते रहें। काल की गणना के अनुसार चूंकि अब कलयुग लग गया है, इसलिए हृदय की निष्कपटता, निस्वार्थ प्रेम, त्याग और तपस्या, इनका क्षरण होने लगा है। लेकिन फिर भी अगर धरती टिकी है, और मैं ये सच बोल रही हूं, बापू की चमचागिरी नहीं कर रही हूं, मैं सच बोल रही हूं कि फिर भी अगर धरती टिकी है तो वो इसलिए टिकी है बापू, क्योंकि आप जैसे संत भारत भूमि पर विचरण करते हैं। हम लोग यहाँ आते हैं तो कोई मुख्यमंत्री बन के नहीं आते भाई, हम तो बापू के शिष्य हैं, चेले हैं, उनका प्रेम की वजह से आते हैं, उनका आशीर्वाद, अच्छा जहाँ भी रहे आशीर्वाद, हम तो किसी भी रूप में, हर रूप में मानते हैं और उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर हमेशा रहे, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर रहे और छत्तीसगढ़ में शांति हो, विकास हो। मैं अपने पूरे साथियों की ओर से बापूजी के चरणों में वंदन करते हुए जिस महापुरुष ने, जिस महामानव ने, जिस दिव्य चेतना ने इस धरा के ऊपर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और भारत की उदात्त परंपराओं को पूरी ऊर्जा के साथ स्थापित किया हो, ऐसे महापुरुष के मैं दर्शन करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए स्वयं यहाँ पर मैं अपने आप को आकर के धन्य और कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। धर्म और राजनीति का जो मिश्रण है ना, ये दुनिया में सबसे बड़ा विस्फोट है। याद रखना चौहान, हाँ जी।